हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एमके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 204 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मार्च 2023 को आया। आज कल काफी सारे ऐसे मैटर देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर जब एसएससी अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करता है तो वहां पे उसको यह पता चलता है कि उसके पिछले सालों की डिमांड खड़ी हुई है। कई केसेस में देखने को मिला है कि यह डिमांड 10 से लेकर के 20 सालों तक भी पुरानी डिमांड है। अब प्रश्न यह उठता है कि एसएससी को अपना इनकम टैक्स पोर्टल खोलने की क्यों जरूरत पड़ी उन केसेस के अंदर जब एसएससी अपनी 10 या 15 सालों से कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, या कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहा है, उसका कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, इसलिए वो कई बार आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाकर के नहीं क्लिक करता और उसको ये नहीं पता चल पाता कि उसकी ये पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड है। दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर हुआ। एसएससी एक लिमिटेड कंपनी है। एसएससी काफी सालों से अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहा था ATIB के अंदर। असेसमेंट ईयर 2002 2003 से एसएससी ATIB की डिडक्शन क्लेम कर रहा था, लेकिन एसएससी को बाद में पता चला कि एसएससी को कोई इंटीमेशन इशू की गई है असेसमेंट ईयर 10-11 के लिए, और जिसकी वजह से एसएससी की ATIB की डिडक्शन को डिनाई करने की वजह से सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में एसएससी की डिमांड क्रिएटेड है। एसएससी ने इस डिमांड के अगेंस्ट CIT अपील के पास अपील फाइल करी और यह अपील 9 सालों के बाद फाइल की गई, क्योंकि एसएससी को 9 सालों के बाद यह पता चला कि एसएससी को यह इंटीमेशन इशू की गई है। जब एसएससी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन डाल रहा था तो एसएससी ने डेट ऑफ इंटीमेशन को ही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन डाल दिया, क्योंकि जनरली जब हम कोई अपील फाइल करते हैं तो वहां पे हमको ये डालना होता है कि हमें किस डेट पर ऑर्डर रिसीव हुआ या किस डेट पर इंटीमेशन रिसीव हुई। तो एसएससी ने जो इंटीमेशन के ऊपर डेट डली हुई थी उसको डेट ऑफ रिसीट डाल दिया। कायदे से जब एसएससी को यह पता चला कि यह इंटीमेशन मुझे इशू की गई है या मुझे मिली है, तब से जो लिमिटेशन पीरियड है वो कैलकुलेट होना चाहिए। जब CIT अपील साहब ने यह देखा कि यह अपील 9 सालों के बाद फाइल की गई है तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जो है वो ITAT गया। एसएससी का यह कहना था कि जो इंटीमेशन एसएससी को दी गई है वो उस ईमेल आईडी पर दी गई है जो ईमेल आईडी एसएससी के अकाउंटेंट से बिलोंग करता है, और एसएससी का अकाउंटेंट एसएससी की जॉब छोड़ करके चला गया था बिना उसको इंटीमेट किए बिना। एसएससी का यह भी कहना था कि डिपार्टमेंट कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाया है कि डिपार्टमेंट ने उस ईमेल आईडी के अलावा किसी और तरीके से एसएससी को वो इंटीमेशन सर्व की हो, और इस केस के अंदर जो ईमेल को लेकर के भी कंफ्यूजन थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ITAT ने यह कहा कि जब डिले 9 साल की भी है और जब एसएससी एक सफिशिएंट कॉज बता पा रहा है कि यह डिले किस वजह से हुई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 9 साल की डिले भी कंडोन की जा सकती है। और ITAT ने CIT अपील को यह दिशा निर्देश दिए कि आप इस अपील को सुने और एसएससी की जो कंडोनेशन है उसको अलाउ करें। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जब सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ, जब मैनुअल रिकॉर्ड्स थे, तो इन्होंने मैनुअल रिकॉर्ड्स को जो CPC था वहां पे अपलोड किया। वहां पे काफी सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे डिमांड खड़ी हुई है, जहां पे एसएससी को नहीं पता, और काफी केसेस में यह देखने को मिला है कि एसएससी को उस वक्त
ये पता चलता है कि जब एसएससी अपने किसी और साल की कोई रिटर्न फाइल करता है जहां पे उसका कोई रिफंड बचा हुआ होता है और उस डिमांड से उन रिफंड्स को एडजस्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर 9 साल की डिले को भी आईटीएटी ने कंडोन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एमके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 204 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मार्च 2023 को आया।